बेट पाओ। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र स्थित गोपालपुर में मोहम्मद तकी उर्फ लल्लू की जमीन को जबरन कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आपको बताते चले कि गोपालपुर के रौजा मोड़ के पास ही खाता नंबर 402, सर्वे नंबर 907, रकबा 6 कट्ठा 4 धूर पर प्रशासन द्वारा 44 लगा है, जो काफी समय से चला आ रहा है और इस जमीन के सभी मामलात सिवान कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसके बावजूद भी हुसैनगंज अंचलाधिकारी ने मोहम्मद तकी की जमीन को विपक्षी संदीप शाह आदि के पक्ष में मोहम्मद तकी के बाउंड्री गेट का ताला खुलवा दिए, जिससे संदीप शाह, रविंदर शाह, सुग्रीम शाह, बिगनी देवी और संतोष यादव एवं पंकज यादव के साथ करीब 20 अज्ञात अपराधी जबरन कब्जा करके मकान बनवा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से मोहम्मद तकी काफी डरे सहमे हैं और अपनी हत्या की भी आशंका जता रहे हैं। हालांकि मोहम्मद तकी उर्फ लल्लू जी ने सिवान के वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या इस गरीब की मदद करता है और क्या मोहम्मद तकी के साथ इंसाफ हो पाती है। देखिए मोहम्मद तकी ने इस पूरे मामले पर क्या बताया है। क्या मामला है आपकी जमीन का, जरा विस्तार से बताइए। देखिए सर, गोपालपुर में खाता 402, सर्वे 907, रकबा 6 कट्ठा 4 धूर पे पहले से पूर्व में भी 44 चल रहा था। एसडीओ साहब ने ऑर्डर गैर मजरूआ पे दिया तो हम रिवीजन भी में चले गए। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास रिवीजन चल रहा है, नोटिस भी अभियुक्त के ऊपर हो चुकी है। उसके बाद भी वो लोग फिर विवाद किए तो हमने 44 का ऑर्डर दिया, मुसन्ना दिया एसडीओ साहब के पास। यहाँ से मुसन्ना चला गया थाना पे, थाना ने अपना रिपोर्ट भेज दिया, कर्मचारी ने भी रिपोर्ट भेज दिया, अंचल अधिकारी ने गलत रिपोर्ट टेबल पे रख के उनके पक्ष में लिख के वित्तीय पक्ष का दखल कब्जा का बोल रहे हैं, जबकि उनका कुछ नहीं है। मेरी 7 फीट बाउंड्री है, लोहे का गेट लगा हुआ है, जबकि प्रशासन खुद वहां पर आकर जांच किया है और सब आदमी से पूछने के बाद जांच रिपोर्ट अपना भेज दिया, जबकि प्रशासन खुद कह रहा है कि 7 फीट बाउंड्री मोहम्मद तकी उर्फ लल्लू वगैरह की है, जिसमें लोहे का गेट लगा हुआ है। हम लोग रोज अंचल अधिकारी के पास जा रहे हैं तो अंचल अधिकारी कह रहे थे कि सीधा तुम लोग को जेल भेज देंगे और तुम लोग का हत्या मर्डर करवा देंगे। हम लोग इतने डरे हुए आदमी, हम रामायण सिकंदर मेरे दोस्त 3 आदमी लिए हुए थे ज़मीन। अब अंचल अधिकारी के वजह से हम लोग इतना परेशान हो गए, इतना परेशान है। रजिस्ट्री कब कराया था? वो उर्मिला देवी ने 1999 में उस ज़मीन को रजिस्ट्री लिया था, उनसे हम लोगों ने लिया। उसके बाद हम लोग अपना उस पर दखल कब्जा शांतिपूर्वक हम लोग का था। ये लोग बार बार संदीप साहब परेशान करते, उसके बाद संदीप साहब ने 10 लाख की रंगदारी भी मांगी है। हमने थाना पे आवेदन दे दिया है, जबकि थाना अध्यक्ष ने अपना आईओ को, पाठक सर को दे दिया उसका जांच करने के लिए। सो में अभी तक कोई जांच नहीं हुआ। और उसके बाद मेरी बाउंड्री के ऊपर में जबरन जबरदस्ती हथियार के बल पे 20 आदमी, 20-25 गुंडा को लेके वहाँ पे वो काम करा रहा है। हम लोग हर जगह सूचना दे चुके हैं, कोई ऐसा पद अधिकारी नहीं है जिसके पास हम लोगों ने रजिस्ट्री नहीं किया। किससे रजिस्ट्री कराया है और कब कराया है? वो कराया है 2011 में रजिस्ट्री। तो जो आदमी पहले रजिस्ट्री कर चुका है, उसका वालिद रजिस्ट्री कर चुका है उर्मिला देवी को, फिर उसी जमीन को कैसे रजिस्ट्री कराएगा। प्रशासन भी लिख रहा है कि जाली कागज है उसका, पहले रिपोर्ट में भी दूसरे रिपोर्ट में भी। अंचल अधिकारी से वो जाके मिल के कुछ पैरवी अरवी करके, बड़ा बड़ा पैरवी है उसके पास, गुंडा लोग का समाज है उन लोगों के पास, और उन लोगों ने पैसा वैसा दे के हम लोग के साथ में ऐसा किया है। और जो भी ज़मीन अंचल अधिकारी कह रहे हैं कि सब तुम्हारी ज़मीन हम लुटवा देंगे, जबकि खाता 280 पे मेरी 3-3 डिग्री भी है। सीओ दूसरे पक्ष से मैनेज है क्या? मैनेज है, वो मैनेज है। एसडीएम साहब, उनका रिकॉर्डिंग तक हमारे पास है। उनका रिकॉर्डिंग भी संदीप कह रहा है कि सीओ साहब ने आके ताला तोड़ा, छोटा बहू अकेला सर आए हुए थे, तुमको जो भी बात करना है जाके उनसे बात करो, एसडीएम साहब का ऑर्डर है। हम लोग बोला कि भाई हमको ऑर्डर दिखा दो, हम आगे जाएंगे। तो ऑर्डर कोई लिखित उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। हम लोग रोज सीओ साहब के पास जा रहे हैं, जबकि जनता दरबार में शनिवार को भी हम लोग गए थे सीओ साहब के पास, तो बोले कि 20-25 दिन बाद रिपोर्ट जाएगा। जब उनका जमीन रौजा मोड़ पे अवस्थित है, जमीन है 6 कट्ठा 14 धूर, जिसपे 3 कट्ठा 5 धूर पे हम लोग की 7 फीट बाउंड्री, लोहे का गेट, और बाकी जमीन पश्चिम रुख में खाली है। उसको भी ये लोग जबरन चाह रहे हैं हथियार के बल पे पकड़ लेने के लिए, जबकि सीओ साहब ने जो रिपोर्ट दिया है वो एकदम सरासर रिपोर्ट गलत है और जाली है, क्योंकि जमाबंदी पे अपना दिखला रहे हैं दखल कब्जा। और जो गंगा चमार के नाम से जो 7 कट्ठा 3 धूर की जमाबंदी जो चल रही है, गंगा चमार के नाम से ना कोई दस्तावेज है, ना ही कोई पट्टा है, वो भी रसीद जाली है। अब फिर उर्मिला देवी के भी नाम से 3 कट्ठा 5 धूर का जमाबंदी कैसे चलेगा? एक ही ज़मीन की 2-2 जमाबंदी कैसे चलेगी? ये सब सीओ साहब और कर्मचारी लोग मिल के ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरे की जमीन। गए थे कल एसडीओ साहब के पास भी गए थे? एसडीओ साहब के पास हम गए, मेरे वकील साहब गए, बहस भी किया कल उन्होंने कि भाई इस पे या तो नोटिस कीजिए और नहीं तो मेरे दस्तावेज को खारिज कर दिए, हम हाई कोर्ट पटना जाएंगे।
तो उसके बाद बहस के बाद एसडीओ साहब उठ के चैम्बर में चले गए। फिर कम से कम हम लोग 4 साढ़े 4 बजे उनके चैम्बर में रिकॉर्ड को भेजवाया। हम लोग विनती किया, जी हजूरी किया कि सर किसी भी तरह से नोटिस का ऑर्डर हो जाए कि हम वहाँ पे हम लोग का काम मतलब बंद हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। हम लोग कानून के पालन करने वाले व्यक्ति हैं, कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, और वो लोग कोई कानून को मानने वाले व्यक्ति नहीं है। वो लोग रंगदारी से मतलब किसी भी जमीन को जाली कागज बना के वहाँ पे वो लोग अवैध निर्माण करवा रहे हैं, अभी भी करा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे जा नहीं पा रहे कि हथियार उन लोग के पास में है और ढेर अपराधी हैं वहाँ पे। प्रशासन से कोई मदद नहीं? प्रशासन को हम लोग कह रहे हैं तो प्रशासन मेरा बड़ा बाबू कह रहे हैं कि आप नोटिस कराइए, हम बंद कर देंगे। तो जब मेरी ज़मीन पकड़िए लेंगे उसके बाद एसडीएम साहब नोटिसे करेंगे तो फिर मेरी वो ज़मीन दिलाएगा कौन? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस हमको मदद मिले, काम को बंद हो जाए। हम प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बड़े बड़े पद अधिकारी से भी विनती कर रहे हैं कि सर ये गरीब आदमी अगर नहीं ऐसा होगा तो सीओ साहब का जो ऑर्डर दिए हुए हैं, हम लोग का तीनों आदमी का हत्या हो सकता है, हम लोग के परिवार में कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग बहुत डरे हुए आदमी हैं, जबकि खाता 280 में 3 मेरी डिग्री है, 2 एसडीओ साहब से डिग्री है, डिस्ट्रिक्ट जज से डिग्री है। जो जबरन कब्जा कर संदीप शाह, रविंदर शाह, उसके बाद हैं अपना ये सुब्रीम राम, उसके बाद है बिगनी देवी, संतोष यादव और पंकज यादव, और 20 अन्य अज्ञात व्यक्ति के नाम से हमने आवेदन दिया है। रामायण यादव ने भी आवेदन दिया है। वहाँ पे ये लोग अवैध हथियार के साथ मिले? जी, वहाँ पे हथियार के साथ में रात दिन वहाँ पे हम रोज थाना पे जा रहे हैं, रोज अपना एसडीओ साहब के पास आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ गुहार लगाएं कि हम लोग का कोई भी तो मदद करने वाला मिले, और नहीं तो मेरी ज़मीन भी लूट जाएगी, हम लोग का हत्या मर्डर भी हो जाएगा। तो आखिर हम लोग इंसाफ कहाँ मांगे? परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद तकी उर्फ लल्लू, घर गोपालपुर मलिकान के अंदर में, और रामायण यादव रगड़ टोला, सिकंदर अंसारी जो है जमाल हता, ये मेरे दोस्त हैं। इनको भी डरा रहे हैं, इनको भी धमकी दे रहे हैं। रामायण को भी कई दफ़े धमकी दे चुके हैं, जबकि वो काम करा रहे थे तो रामायण यादव उस बाउंड्री पे हमारे गए, जाके मना भी किया तो उसने संदीप शाह ने बोला कि सीओ साहब आके ताला तोड़े हैं और छोटा बहू अकेला सर थे, तुमको जो भी बात करना है जाके सीओ साहब से बात करो। हम लोग अंचल अधिकारी के पास गए तो हम लोग को उल्टे ही धमकी दिए कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुम्हारे ऊपर मैं केस करूंगा और जेल भेज दूंगा। अंचल अधिकारी उन लोग को ऑर्डर दे दिए कि अगर ये लोग जाता है स्पॉट पे तो सीधा मार दो, जो भी केस मुकदमा होगा हम देख लेंगे। तो अब आप बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग कानून के पालन करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग रोज़ आवेदन ही खाली दे रहे हैं, कोई इसका मतलब ये नहीं हो रहा है। सारी ज़मीन कह रहे हैं सीओ साहब लुटवा देंगे। हम लोग से गलती हुई कि गैर मजरूआ कुछ ज़मीन अपराधी लूटे हुए थे, उसका भी आवेदन हम लोगों ने दिया है, और गैर मजरूआ को भी वो मिलजुल के अभियुक्त के साथ काम करा रहे हैं। जो मेरी ज़मीन है उस पर भी आदेश दे दिए खाता 280 पे संतोष यादव को, जबकि संतोष यादव ने 50 लाख की रंगदारी हमसे मांगा है। कोई कागज़ नहीं है, रसीद भी उसकी 3 जाली है। अंचल अधिकारी ने भी रिपोर्ट दिया है, कर्मचारी ने भी रिपोर्ट दिया है कि इनकी रसीद जाली है। बिना दस्तावेज, बिना कोई कागज़ के जबरन जबरदस्ती हथियार के बल पे ये लोग ज़मीन पकड़ना चाह रहे हैं हम लोग की। ठीक।